राधे राधे, हरे कृष्ण। आज है देव उठनी यानी देवोत्थान 31 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। आज का दिन है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, अद्भुत जो कि आज सुबह 10:03 तक रहेगी। एकादशी की कथा का श्रवण करने वाले हो जाएगी, जिसे सुनने मात्र से ही 1 नवंबर शनिवार को मन निर्मल और 11 मिनट उज्जवल हो जाती है। आज कथा 31 अक्टूबर केवल शब्दों को सुनना नहीं होता, सुबह कथा तो जैसे 5:48 मन में भक्ति हो, सूर्योदय होगा सुबह 6:35 में समर्पण हो, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। आइए हम सभी राहु काल अपने सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और धनिष्ठा और शतभिषा भगवान का संबंध शुभ संयोग भक्त से जुड़ जाता है, तो फिर आज आप सुनने वाले साधारण नहीं रह जाता। महात्म्य का उसके जीवन में हर क्षण उससे भगवान की लीला बन जाती है। कार्तिक स्नान की कथा भगवान और भक्त का ये सबसे पहले ना तो राजमहलों का भगवान के एक न सोने चांदी का न किसी बड़े पद का। हरिपाल नाम तो बस एक सच्चे भागवत, एक सरल दिल, और उन्होंने एक दिन विश्वास गुरुजनों से पूछा, हे गुरुवर, मनुष्य भगवान प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उसी क्षण से भगवान गुरुदेव ने उत्तर दिया, हृदय में स्थान दे देते हैं। फिर संत जीवन में चाहे कैसी कठिनाई से भगवत कैसा भी अंधकार उपाय है, भगवान और हाथ पकड़कर संतों की मंडली होती है, वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। आज की कथा सुनते हुए बस संतों की मंडली होती है, भक्ति वही ज्यादा बड़ी नहीं मानती होता है, सिर्फ एक सच्चा मन चाहिए। जी संतों की सेवा सच्चा हो जाता है, क्योंकि उन जीवन स्वयं ही कथा और कथा स्वयं एकमात्र उपाय ही यही बताया था। तो आइए आज पूर्ण विश्वास उनकी सेवा से प्रसन्न के साथ देवोत्थान एकादशी के बारे में बताने लगे हैं। एक भक्त धीरे भगवान की कथा, उनकी सेवा की प्रसिद्धि दूर दूर तक बाबा जी रहा करते थे। अब केवल मदन के 2 संत नहीं, बाबा भी कहते बल्कि पूरी की पूरी संत मंडली ही उनके यहाँ पर एकत्रित होने लगी। वृंदावन आ गए, यहाँ तक कि अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर ही रुका करते, और बाबा वहाँ पर संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण जो था, वृंदावन हरिपाल जी रहकर बिता दिया। संत सेवा में इतने व्यस्त हो गए, इतने तल्लीन हो गए, श्यामा श्याम का नाम कुछ भी उनके घर में अन्न धन संपत्ति आदि थी, लगता वो धीरे कहा जाता है संत सेवा करते हुए समाप्त हो गए। लेकिन इधर रोते रोते उनकी संपत्ति समाप्त हो रही थी, उधर संतों की नेत्रों की ज्योति चली गई, दिन बढ़ती ही चली गई। एक बार उन्होंने श्री राधा सेवा करने के लिए अपनी जो बाबा की जमीन थी वो सब बेच दी, तो वे इससे सहन नहीं कर सकी, के गहने आदि सब बेच दिए। से कहने लगी, इसके अलावा जो कुछ भी संचित संपत्ति थी उसे बेचकर सब कुछ उन्होंने संतों की सेवा में लगा दिया। राधा रानी की बात इस तरह धीरे धीरे सारे गहने संपत्ति बेचते हुए स्थिति ये आ गई, काहे को रो रहे हो? सेवा के लिए अब एक दाना तक नहीं घर में बचा, कछु ले आऊं खाने को। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन ही नहीं रहा, कोई ग्वालिया, उन्होंने अब क्या किया कि बाजार से उधार मांगना शुरू कर दिया। बाबा बोले, धीरे धीरे जब वो बाजार से उधार लेने लगे तो बाजार में भी हजारों रुपए का कर्ज उनके ऊपर आ गया। अब वो संत सेवा करते करते कर्ज में डूबने लगे। काहे को रो रहे हो? पहले बाबा बोले, 1000 रुपए में बहुत सारी सामग्री चला जा यहाँ से, मुझे भजन करने की बड़ी महिमा थी। प्रभु तो बाबा से अटखेलियां कर रहे थे, जेब में आने के बाद जेब खाली रह जाती। बाबा भूख तो नहीं लगी? हरिपाल जी बाबा बार-बार पूछे जाने पर झुंझला गए और लाठी उठाकर बोले, सारी संपत्ति सारी सेवा में लगा दी। और तुम्हें बताऊं, अभी बाजार में दुकानदारों से कर्ज लेने जाने लगे, उधार लेने जाने लगे। जी ने कहा, तो दुकानदार आपसे नहीं हंसेंगे, लाओ मैं इनको से मना कर दिया। अब लाडली जी ने विनोद करते हुए बाबा जी से कहा, दुकानदारों ने कहा, बाबा चोर हो रहे हो, उधार तो चुका बहुत हो गई है तेरी, बाजार में आप तो बाबा जी के देगा। सहज मुस्कान आ गई। संपत्ति तो पहले ही का नाम सुनते ही वे मुस्कुराकर बोले, अरे लाली तू तो बहुत भोली है, बाबा जिनकी बहू हुआ करे है का बची। लाडली जी ने कहा, तो बाबा भोजन रो कह रहे हो, कोई तेरो अपनो ना है। दिन बाबा बोले, बढ़ती जा लाली मैं या काजे ना रो रहा कि मेरे कोई अपना ना है, तो मैं यो काजे रो रहा हूँ कि जो मेरे अपने हैं उन्होंने मोहे बिसार दी, भूल गए मोहे। लाडली जी ने पूछा, संतों की अलग अलग तेरे अपने हैं लगातार उनके घर पर। बाबा बोले, एक वृषभानु की लाली है और एक नंद को छोरो है, संत सेवा मेरे तो वही अपने हैं और मैंने ही मोए बिसार दी। और मोए आश्चर्य या बात को है कि वो हमारी लाली जो नंद के छोरा के संग रह रहकर बाय भी निष्ठुर हो गई है। मेरा जीवन बीत गया, लेकिन बाय मेरी सुध ना आई। कैसे जाने दे, अब तो चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं कैसे निष्ठुर हो गई करेंगे। इतने में ही ठाकुर जी बोले, मन में कठिन निर्णय क्या कर रही है, अभी बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा।
कि आप स्वयं को प्रकट कर रही हैं बाबा के समीप, ईमानदारी से, प्रेम से तो कोई उधार दे, क्योंकि श्री श्यामा श्याम जी तो बाबा के सामने साधारण से ग्वाल और ग्वालिन बनकर गए थे और जंगल के रास्ते लाडली जी ने खुद को संभाला और बोली, बलवान तो वे अरे बाबा हमारा नाम भी तो राधा ही है, जाके मारे मैंने कही। भयभीत हो जाते। लाडली जी बोली, हाथ में बाबा भाला रहता था, तुम्हें सूझे ना है, किसी को मारते तुम्हें दिखे तो ना, उन्हें देखकर तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें बिसार दी, अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कैसे उन्हें पहचानोगे? किए होता। बाबा बोले, नहीं उस जंगल के रास्ते में जाने वाला कोई वैष्णव उन्हें दिख जाता, करुणामयी लाडली जब समीप आवेंगी ना तो अपने कर कमल से मेरी आंखों को छूकर अपना दर्शन देवेंगी, उससे कुछ नहीं कहते। बाबा की इतनी सारी बातें सुनकर उन्होंने करुणामयी राधा रानी से रहा ही नहीं गया, सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अपने कर कमल से बाबा के नेत्रों को स्पर्श किया, चुका पाना भी ज्योति प्रदान कर दी। तब उन्होंने आज सोचा बाबा को लूटा अपने संपूर्ण जीवन का समस्त पुण्य फल प्राप्त हो गया। साक्षात युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं कि बाबा फिर 3 दिन तक अपने शरीर में रहे और इसके बाद नित्य निकुंज की लीला में जाकर सम्मिलित हो गए। उन्होंने सभी प्रेम से बोलिए, श्री श्यामा श्याम जी की जय। मदन टेर के अंधे बाबा की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आपको सुनाते हैं देव उठान एकादशी की 3 मुख्य कथाएं। उसको भी लूटते थे जो जिसके मुंह पे राम नाम नहीं होता था, जो हरे कृष्ण नहीं बोलता था, या जो वैष्णव नहीं भगवान विष्णु का वैष्णव जिन्हें धारण किए कोई अगर उस रास्ते से गुजरता तो उससे कुछ नहीं कहते थे, ना ही उसको लूटते थे। उस राजा के बेशक उसके पास कितना ही कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। अब धीरे धीरे बात फैल गई कि रास्ते में अगर कोई भी यात्री और न ही कोई राम कृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। एक बार भगवान ने अब तो लोग राजा की परीक्षा लेनी डर के मारे हाथ जोड़ने लगते और राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए उनके सामने से निकल जाया करते। तभी राजा आने जाने वाले यात्रियों को ये तो पता चल गया था कि यहाँ पर जो डाकू भाला लेकर खड़ा होता है वो अगर यात्रियों के तिलक लगा हो और मुख से हरिनाम निकल रहा हो तो उसे कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, कोई मेरा जाना पहचाना नहीं, दिखावे के लिए किससे सहायता राम नाम लेने लगे थे। राजा तो उसके धीरे धीरे तो हालत ऐसी हो गई, कहने लगा कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति डर के मारे कह लीजिए या फिर संपत्ति न लुट जाए, हर बात लुट न जाए, इस डर से राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और राम नाम जपते राज्य पर जाने लगा। पूरा अधिकार केवल भले ही वो अपने जीवन में उन्होंने कभी हरिनाम का ध्यान न किया हो, कभी मुख से उनके हरिनाम न निकला हो, लेकिन जैसे ही वो इस जंगल के रास्ते से गुजरते और जैसे ही देख लेते कि वही डाकू भाला लिए आज भी तैयार खड़ा है तो उसे देखते रानी ने सभी को आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। डाकू बनकर खड़े हुए इंतजार करते रहते कि कोई तो नास्तिक निकले जिसे वो लूट ले और संत सेवा कर सके। ये देखकर अब हरिपाल जी किसी को लूट तो नहीं पा रहे थे, एकादशी है, बल्कि हुआ तो ये कि उनके डर के मारे या ये कह लीजिए कि हरिपाल जी के प्रताप से और राजा से कहा या तो खाना खाओ नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काटने लगी, जिसे देखो वो नाम संकीर्तन करता रहता। राजा ने लेकिन इस कारण बड़ी रानी से कही, अब तो बड़ी रानी बोली महाराज किसी और को अपना धर्म मुश्किल हो गया, बड़े राजकुमार एक बार फिर से उनको पुत्र तो फिर मिल जाएगा परंतु धर्म नहीं कमी आने लगी। इतनी देर में कैसे बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया, द्वार से माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर होगा, वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। बहुत बड़ी संख्या में सारा हाल हरिपाल जी के घर पर आ पहुंची। माँ देखकर हरिपाल जी बड़े प्रसन्न तैयार हूँ कि आज तो हमारी किस्मत खुल गई, रक्षा होगी, इतने सारे संत जन पधारे हैं। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो बड़े भाग्यशाली रानी के रूप से हमारे द्वार पर आज इतने सारे संत पधारे हैं। बात बताई, लेकिन कहा राजन अगले ही तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा भारी चिंता ने और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा क्या उन्हें हवा खिलाकर उनका पेट भराए, सब कुछ है, पानी पिलाकर पेट भराए, हमारा उद्धार कीजिए, कुछ न कुछ भोजन पानी की व्यवस्था तो करनी ही होगी उनके लिए। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और वह विमान में जाए तो दुकानदार कुछ देने को तैयार नहीं। एक अन्य पत्नी ने कहा कि घर में एक राजा के दाना तक नहीं है, सभी लोग एकादशी का व्रत कैसे जानते थे। प्रजा उनकी जो पत्नी थी ना वो भी उन्हीं की तरह स्वभाव वाली थी। एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। खूब अपने पति की तरह एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास सम्मान के साथ वो भी संतों की सेवा किया करती थी। नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने भारी अनर्थ हो जाएगा,
कि आज हमारे घर में एक दाना तक नहीं बचा, रख लेते हैं, हम संतों को किंतु भूखा रोज कैसे तो जाने तुम्हें दें? खाने को तब सब कुछ हरिपाल जी मिला ने करेगा, कहा, चलो क्यों ना एकादशी के चलकर दिन पड़ोस से कुछ अन्न मांग लिया नहीं जाए। मिलेगा। उस अब व्यक्ति उनकी ने उस समय पत्नी तो हाँ आस कर ली, पड़ोस में कुछ परंतु मांगने के लिए एकादशी गई। आने पर जब लेकिन उसे जैसे ही फलाहार वो की किसी के सामग्री द्वार दी पर गई, पहुंचती तब तो वह राजा के कहती सामने कि जाकर संत आए हैं। गिड़गिड़ाने लगा, उनको महाराज, देखकर या उनकी इससे बातें तो मेरा सुनते ही पेट उनकी नहीं आवाज भरेगा, सुनते ही लोग मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, खिड़की दरवाजे कृपया बंद मुझे कर अन्न लेते। दे दीजिए। राजा ने उसे ऐसा शर्त पहली की बार बात नहीं याद था जब दिलाई, वो मांगने पहुंची किंतु थी। वह व्यक्ति मारे इससे भूख पहले भी के अनगिनत अन्न बार छोड़ने को तैयार संत ही सेवा नहीं के हुआ। नाम पर तब हरिपाल जी राजा ने ने उनसे उसे बहुत कुछ आटा मांग दाल लिया था। चावल आदि दे कोई दिए। एक बार दे दे, अब वह 2 बार दे दे, नित्य 10 की तरह बार, नदी पर 20 बार, पहुंचा लेकिन और रोज रोज स्नान कोई कर अगर किसी भोजन के द्वार पकाने पर लगा। इस तरह से मांगने जब जाएगा भोजन पक तो गया लोग तब कैसे वह दे भगवान पाएंगे? को बुलाने लगा, अब कोई भी उन्हें आइए कुछ प्रभु, भी देने को तैयार भोजन नहीं तैयार था। है। तो उसके थकी बुलाने पर हारी तुरंत ही हरिपाल जी की पीताम्बर पत्नी धारण खाली हाथ किए वापस भगवान लौटी चतुर्भुज रूप में आ और पहुंचे दुखी होकर बोली और प्रेम कि से अब उसके तो कोई साथ कुछ देने भोजन को ही करने तैयार लगे। नहीं है। भोजन आदि आपके करके संत सेवा के भगवान व्यवहार तो का अंतर्ध्यान ऐसा हो प्रभाव गए हुआ है और कि वह अब तो व्यक्ति लोग देखते अपने ही काम पर चला दरवाजा गया। बंद कर लेते हैं। 15 दिन बाद सोचते होंगे अगली कि शायद आज एकादशी फिर को कुछ मांगने आ वह गए। फिर राजा से कहने लगा, हरिपाल जी सुनकर महाराज मुस्कुराए और अब की बोले, बार चलो मुझे कोई बात दुगनी नहीं। सामग्री दीजिएगा, जब सब क्योंकि उस रास्ते दिन बंद तो हो मैं जाते भूखा ही हैं रह तब गया था। एकमात्र राजा ने भगवान कारण का ही पूछा, सहारा होता है, तो ये व्यक्ति याद ने रखना। बताया कि हरिपाल महाराज जी अपने हमारे मन में साथ विचार भगवान कर भी तो ही रहे भोजन थे ग्रहण करते हैं और ये भी सोच रहे थे कि गुरुदेव ने तो कहा सामग्री हम कि दोनों के लिए संत सेवा पूरी से नहीं पड़ती। भगवान की प्राप्ति ये होती सुनकर है। राजा को बड़ा प्रभु, आश्चर्य हुआ। अब आप वह बोला, मिले मैं या नहीं ना मान मिले, सकता लेकिन कि आज भगवान तुम्हारे संत साथ हमारे भोजन घर से करते हैं। भूखे ना जाएं। अरे मैं तो इतने कोई व्रत उपाय रखता नहीं हूँ, सूझ पूजा रहा करता प्रभु, हूँ, दान आप करता ही हूँ, कुछ कृपा कर पर दो। भगवान ने तो मुझे कभी उधर दर्शन नहीं दिए। भगवान श्री राजा कृष्ण की द्वारका बात में सुनकर रुक्मणी मैं जी बोला, के साथ विराजमान महाराज थे। यदि विश्वास न हो तो अचानक साथ उन्होंने चलकर देख सोचा, लीजिए। हरिपाल फिर तो जी ने राजा पुकार एक पेड़ लगाई के है, पीछे छुपकर संत बैठ सेवा गया। के लिए वो उस संकट में है व्यक्ति इस ने समय। भोजन पकाया और अगर कोई भगवान को भक्त शाम इतने तक भाव से पुकारता संतों रहा, की सेवा परंतु करे तो भगवान नहीं भगवान आए। भला अपने भक्त को आखिरकार उस संकट में व्यक्ति या ने कहा, भाव में कैसे हे देख प्रभु, सकते हैं? यदि आज भगवान आप नहीं तुरंत आए तो मैं अपनी इस लीला नदी रचने में के लिए कूदकर तैयार अपना हो प्राण गए। त्याग दूंगा। उन्होंने भगवान रत्नों से नहीं आए। जटित मुकुट, तब वह व्यक्ति कुंडल, प्राण करधनी, त्यागने के बाजूबंद उद्देश्य और से दिव्य नदी की तरफ आभूषण बढ़ा। धारण कर लिए। प्राण त्यागने का रुक्मणी जी ने उसका उन्हें दृढ़ इतने इरादा सारे आभूषण जानकर धारण करते हुए भगवान देखा शीघ्र ही तो आश्चर्य से प्रकट हो पूछा, गए प्रभु और उसे रोक लिया। आज आप फिर इतने साथ सारे बैठकर दिव्य भोजन आभूषण करने क्यों लगे। धारण कर रहे हैं? भोजन ग्रहण और फिर करने आज के ये नया बाद श्रृंगार पीने किस के लिए? बाद वे उसे भगवान अपने मुस्कुराए विमान और में बोले, बिठाकर अपने धाम में ले हमारे गए। एक भक्त ये संकट में देखकर है। राजा ने आज सोचा हम उनके कि दर्शन व्रत करने जा उपवास रहे से हैं। तब तक कोई फायदा रुक्मणी नहीं जी होता बोली, जब प्रभु तक यदि मन आप शुद्ध न हो। इतने महान भक्त के इससे दर्शन राजा को करने जा ज्ञान रहे मिला। हैं फिर तो वो वह भक्त भी कोई सच्चे मन से साधारण व्रत तो होंगे उपवास नहीं। करने मैं लगा भी चलूंगी। और अंत में भगवान बोले एकादशी तो ठीक के है, पुण्य प्रताप लेकिन से ध्यान रहे, वह राजा कोई भी स्वर्ग को भगवत चिन्ह प्राप्त धारण हुआ। मत करना। अब सुनिए श्री कोई पद्म भगवत पुराण में चर्चा नहीं वर्णित करनी। देवउत्थान एकादशी केवल व्रत का महात्म्य। सांसारिक आभूषण धर्मराज पहनकर ही युधिष्ठिर ने आपको चलना भगवान होगा। श्री कृष्ण से ऐसा कर पूछा, सकती हैं तो हे श्री चलिए मेरे कृष्ण, साथ। मैंने आपके अब तो मुख से रुक्मणी जी को और रमा भी आश्चर्य एकादशी हुआ। का यथार्थ कहने महात्म्य लगी, सुना। प्रभु, मानद भला ऐसा अब कौन सा कार्तिक भक्त शुक्ल है पक्ष में जो एकादशी भगवत होती चर्चा है, और चिन्हों का उसकी भी विरोध महिमा करता है? बताइए। तब ऐसा भी भगवान कोई श्री भक्त कृष्ण हुआ बोले, क्या? राजन, भगवान कार्तिक के हंसते हुए शुक्ल बोले, पक्ष में जो एकादशी चलो, होती है, दर्शन उसका पाकर जैसा तुम भी वर्णन निहाल हो लोक जाओगी। सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान नारद और जी से रुक्मणी किया जी था, वही मैं अत्यंत तुम्हें वैभवशाली बताता हूँ, वेश में ध्यानपूर्वक सुनो। हरिपाल जी के नारद जी गांव ने पहुंच कहा, गए। पिताजी, लेकिन उन्होंने जिसमें धर्म जितने कर्म भी में वैष्णव प्रवृत्ति चिन्ह थे कराने उन वाले सभी को हटा भगवान दिया था, गोविंद उन्हें जानते अलग हैं। कर दिया उस था। और वो प्रबोधिनी बिल्कुल एकादशी नास्तिक का से दिखते महात्म्य थे, लेकिन बतलाइए। धनवान लग रहे थे। तब ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि मुनि ऐसे श्रेष्ठ, ही व्यक्ति की तो तलाश थी हरिपाल जी को पापों का संत नाश, सेवा करने पुण्य के की लिए। वृद्धि और तो गांव उत्तम के बुद्धि बाहर वाले ही उन्होंने पुरुषों को रुककर संदेश मोक्ष भेजा प्रदान करने कि वाला हम है। अमुक शहर समुद्र से आए हुए लेकर सेठ सेठानी सरोवर हैं तक और जितने भी जंगल में तीर्थ हैं, यात्रा कर रहे वे हैं। सभी अपने हमें महात्म्य की मार्ग कविता सुरक्षित गर्जना पार करते करवाने हैं। के लिए किसी की जब सहायता तक कि चाहिए कार्तिक होगी। मास में हरिपाल भगवान जी श्री को विष्णु की जैसे ही ये प्रबोधिनी समाचार तिथि नहीं आ मिला जाती कि कोई सेठ सेठानी प्रबोधिनी पधारे एकादशी हैं, को उनका तो मन एक ही खिल उठा। उपवास कर लेने से उन्होंने सोचा, मनुष्य अरे, हजार ये तो अश्वमेध स्वयं
स्वयं भगवान और की 100 कृपा हुई है राजस्व हम यज्ञ पर। का फल पा इन लेता है। धनिकों की मदद बेटा, से जो संतों की दुर्लभ सेवा है, का कुछ तो जिसकी प्रबंध हो प्राप्ति ही असंभव जाएगा। है और हरिपाल जी ने जिसे सुना, त्रिलोकी तुरंत में बाहर आए किसी ने भी नहीं और देखा देखा है। ऐसी तो वस्तु अति के लिए सुंदर भी याचना रत्न करने जटित पर आभूषणों से प्रबोधिनी एकादशी सुसज्जित उसे स्त्री दे देती पुरुष है। की जोड़ी सामने खड़ी है। भक्तिपूर्वक उपवास भगवान करने पर बोले, मनुष्यों को हमारे हरि पास प्रबोधिनी स्वर्ण मुद्राएं एकादशी हैं। ऐश्वर्य, अगर तुम संपत्ति, हमें जंगल पार उत्तम करवा बुद्धि, दोगे भैया, राज्य तो हम तथा तुम्हें सुख कुछ प्रदान धन दे करती देंगे। है। मेरु हरिपाल पर्वत जी ने के सोचा, समान जो बड़े बड़े आज पाप तो मेरे हैं, जीवन की उन सबसे सबको बड़ी सफलता यह हाथ पाप लगी है। नाशिनी प्रबोधिनी इतने धन एक से ही तो उपवास से महीनों भस्म कर तक संत देती है। सेवा हो जाएगी। पहले के हजारों बड़ा अच्छा जन्मों प्रबंध में हुआ आज जो तो प्रभु। पाप किए गए हैं, भगवान की उन्हें लीला प्रबोधिनी देखिए। की रात्रि का जो जागरण स्वयं भक्तों रुई को की ढेरी भवसागर के पार समान कराते हैं, भस्म कर डालता वही है। खुद आज हरिपाल जी जो से कह लोग रहे हैं कि हमें प्रबोधिनी जंगल पार एकादशी करवा दो। का मन से क्या ध्यान उनके लिए करते जंगल पार करना और इतनी मुश्किल जो बात इसके थी? व्रत का अनुष्ठान लेकिन करते हैं,
उनके पितर उनके भक्त हरिपाल जी को बिल्कुल भी शक न हो, इसलिए भगवान उनसे व्यापारियों की तरह ही बातचीत करने लगे। अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस क्या फल बताएं की भैया, प्राप्ति हम तो कठिन बड़े है, व्यापारी वह हैं। प्रबोधिनी हमारे एकादशी पास को तो बहुमूल्य जागरण आभूषण और करने स्वर्ण से मुद्राएं हैं। अनायासी मिल जाता है। हमें जंगल पार करना संपूर्ण है, तीर्थों में लेकिन नहाकर वहाँ पर स्वर्ण और लुटेरों का पृथ्वी भय दान है। करने से जो फल अगर मिलता लुटेरे है हमारे पास वह इतने श्री स्वर्ण हरि के आभूषण निमित्त देखेंगे तो जागरण हमें करने जरूर लूट मात्र से लेंगे। मनुष्य प्राप्त कर हाँ, लेता है। अगर तुम हमारी जैसे सहायता मनुष्यों कर के लिए दोगे मृत्यु तो हम अनिवार्य है, तुमको एक उसी स्वर्ण प्रकार मुद्रा जरूर धन देंगे। संपत्ति मात्र हरिपाल जी तो क्षण सुनकर भंगुर है, बड़े प्रसन्न ऐसा हो गए। समझकर हरिपाल एकादशी जी का के मन में व्रत तो कुछ करना और ही चाहिए। चल रहा था। तीनों लोकों उन्होंने में भगवान से जो कहा, कोई भी बस तीर्थ भैया आप संभव निश्चिंत है, रहिए, वे सब मैं आपको जंगल प्रबोधिनी पार करा एकादशी दूंगा। का व्रत आप करने बिल्कुल वाले चिंता न मनुष्य करें। के घर में उपस्थित रुक्मिणी रहते जी हैं। चुपचाप ही देख रही थी, लेकिन उनको समझ में अभी तक नहीं आ रहा था प्रदान कि करने जो वाली है, स्वयं जो सुदर्शन प्रबोधिनी को चक्रधारी उपासना है, करता वो है किसी वही साधारण ज्ञानी है, मनुष्य वही की योगी सहायता है, भला क्यों ले वही रहे हैं तपस्वी जंगल पार और करवाने के जितेंद्रिय है, लिए। तथा तब उसी रुक्मिणी को जी ही बोली, भोग और मोक्ष प्रभु, की प्राप्ति आप होती तो है। सुदर्शन बेटा, चक्र और अपनी प्रबोधिनी अपार शक्ति एकादशी से को संपन्न है, भगवान विष्णु फिर के भी एक उद्देश्य साधारण मनुष्य से मनुष्य सहायता मांग रहे जो हैं। स्नान, ये बात दान, मेरी समझ जप में और नहीं आ होम रही। करता है, तब वह भगवान ने सब मुस्कुराकर अक्षय उनसे होता है। कहा, जो मनुष्य उस प्रश्न मत तिथि को करो देवी, उपवास करके बस चुपचाप भगवान देखो। माधव की मैंने कहा था ना भक्तिपूर्वक पूजा कि ये करते मेरा हैं, महान भक्त वे है। 100 जन्मों के पापों से अब छुटकारा पा हरिपाल जाते जी ने हैं। गौर से इस व्रत प्रभु के द्वारा और देवेश्वर रुक्मिणी जी को देखा, जनार्दन को क्योंकि संतुष्ट उनका एक करके नियम भी मनुष्य था कि वो संपूर्ण कभी भी दिशाओं किसी को आस्तिक को नहीं अपने लूटते तेज थे, से न ही प्रकाशित किसी करता हुआ वैष्णव को लूटते श्री थे। हरि के वैकुंठ उन्हें तो केवल धाम को किसी जाता है। नास्तिक को ही लूटना होता था। प्रबोधिनी को तो पूजित उन्होंने होने पर चरणों भगवान से लेकर गोविंद सिर तक बड़े मनुष्यों के ध्यान से बचपन, गौर से जवानी देखा। न और तो उन बुढ़ापे सेठ में सेठानी किए ने गए कोई माला धारण कर जन्मों रखी के थी, न पापों को कंठी, न तिलक, चाहे वे न अधिक कोई हो या कम, भागवतिक धो चिन्ह ही डालते उनके हैं। शरीर पर था। अतः पूरे के पूरे सर्वथा वे दोनों प्रयत्न करके सांसारिक व्यक्ति ही लग रहे संपूर्ण थे। मनोवांछित फलों को जरूर इनके देने पास वाले बहुत सारा धन होगा, देवाधिदेव और जनार्दन की जब ये उपासना वैष्णव ही करनी नहीं चाहिए। तो इनको लूटने बेटा में तो मुझे नारद, कोई दोष भी नहीं लगेगा, जो भगवान विष्णु के क्योंकि भजन हम में इस तत्पर धन होकर से कार्तिक अपने लिए में नहीं पराये बल्कि अन्न संतों का को त्याग भोजन करता पवाएंगे। है, वह चांद्रायण व्रत का जी फल पाता है। भाला लेकर चल जो ही रहे थे। प्रतिदिन शास्त्रीय रास्ते चर्चा से में जब मनोरंजन वो बीच करते जंगल हुए में पहुंचे कार्तिक मास तो तुरंत व्यतीत करता है, आगे बढ़कर वह उनके सामने अपने आकर खड़े संपूर्ण हो गए पापों को जला और उन डालता दोनों से बड़ी और कड़कदार आवाज में कहा, 10,000 यज्ञों का उतारो फल अपने प्राप्त सारे करता आभूषण है। और मुझे दे दो। कार्तिक मास में शास्त्रीय रुक्मिणी कथा जी के से कहा, कहने सुनने से उतारो उतारो भगवान देवी, मधुसूदन को सारे आभूषण जैसा उतारकर इसको संतोष दे दो, होता है, नहीं तो ये वैसा हमें उन्हें भाले से मार यज्ञ, डालेगा। दान अथवा रुक्मिणी जी जप ने आदि कहा, से भी नहीं लेकिन होता। प्रभु हमने जो तो इसे शुभ कर्म अपनी रक्षा परायण के लिए पुरुष रखा था, कार्तिक हम मास तो में इसे इसलिए एक लेकर या आए थे ताकि आधे ये श्लोक हमें से भी सुरक्षित जंगल भगवान पार विष्णु करवा की दे, कथा बाँचते और हैं। उल्टा ये हमें उन्हें ही लूट 100 रहा है, गोदान का और फल आप भी मिलता है। चुपचाप कह रहे हैं कि इसे महामुनि सारे आभूषण दे दो, कार्तिक में और अपने भगवान आभूषण भी केशव आपने के पहले ही उतार कर रख सामने दिए। शास्त्र का प्रभु स्वाध्याय बोले, तथा श्रवण उतारो करना आभूषण, चाहिए। इसे जल्दी दे दो, नहीं तो ये हमें जो भाले से कार्तिक मार में देगा। कल्याण प्राप्ति के अगर लोभ जीवन से बचा रहा तो श्री नए हरि की आभूषण फिर कथा का बनवा लेंगे। प्रबंध करता है। अब भी जब वह रुक्मिणी जी अपनी की 100 समझ में पीढ़ियों कुछ को नहीं तार आया देता तब है। भगवान ने उन्हें समझाया, जो मनुष्य सदा देवी नियम पूर्वक जिसके कार्तिक दर्शन मास करने में के लिए हम आपको भगवान लाए विष्णु थे की ना कथा यहाँ, सुनता है, ये वही भक्त उसे हैं। सहस्त्र गोदान इसने का अपना फल सब मिलता है। कुछ लुटा दिया है, जो कुछ भी प्रबोधिनी नहीं है आज एकादशी इसके के पास दिन खाने को, श्री विष्णु और की मैं तो कथा इसी श्रवण से करता लूटने है, के लिए खुद यहाँ उसे आया था। सातों साथ द्वीपों में से युक्त तुमने आग्रह किया पृथ्वी तो दान तुम्हें भी करने लिवा का लाया। फल प्राप्त होता है। हरिपाल जी ने मुनि जब श्रेष्ठ, लौट कर देखा, जो भगवान पलट विष्णु कर की देखा, कथा सुनकर तो सेठ अपनी सेठानी शक्ति की के जगह पर अनुसार अनंत तथा वाचक सौंदर्य की और पूजा माधुर्य करते से हैं, युक्त उन्हें भगवान अक्षय और लोक श्री की रुक्मिणी प्राप्ति जी होती है। उनके सामने नारद, साक्षात जो मनुष्य विराजमान थे। कार्तिक मास में देखकर उन्होंने तो प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, शास्त्र विनोद प्रभु के द्वारा मुझसे समय तो बड़ी बिताता भारी है, गलती हो गई, उसकी पुनरावृत्ति मेरे मैंने इतने नहीं कटु देखी है। वचन, मेरा भाला उठाना, जो ये सब मेरी पुण्यात्मा भूल पुरुष थी भगवान प्रभु। के समक्ष आप तो जानते हैं, नृत्य, हमारे घर में उधर वाद्य संत मंडली और बैठी है, श्री विष्णु की कथा इतना करता है। कर्ज हो गया वह है तीनों प्रभु लोकों के कि अब तो ऊपर कोई हमें विराजमान उधार भी होता नहीं है। देता। मुनि श्रेष्ठ, पड़ोस से कुछ मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार एकादशी नहीं। के दिन हमें तो बहुत देखते से ही लोग फल दरवाजे फूल, खिड़कियां बंद कर कपूर, लेते हैं, अर्गजा और जो थोड़ी और बहुत कुमकुम संपत्ति के हमारे द्वारा पास थी श्री हरि की वो भी पूजा सब करनी समाप्त हो चाहिए। गई। अब एकादशी हमारे आने द्वार पर जब संत धन आ की गए हैं कंजूसी नहीं तो करनी भूखे ना चाहिए, जाएं प्रभु, क्योंकि उससे इसीलिए मुझे ये सब दान कुछ करना आदि पड़ा। करने से भगवान
भगवान ने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। प्रबोधिनी को कहा, जागरण के समय सर्वश्रेष्ठ हो शंख में जल लेकर और मेरे प्राण प्रिय भक्त नाना भी हो। प्रकार के द्रव्यों हरिपाल जी ने प्रभु से श्री कहा, जनार्दन को प्रभु, अर्घ देना चाहिए, लेकिन मैं संपूर्ण आपके तीर्थों में आभूषण स्नान नहीं ले करने सकता, और आप इन्हें वापस सब प्रकार रख लीजिए। के दान देने से तब जो भगवान फल ने कहा, मिलता है, देखो, वही हम ये प्रबोधिनी सब संतों की एकादशी को सेवा के लिए ही तो अर्घ लाए देने हैं। से इसे करोड़ तुम ले गुना जाओ होकर और प्राप्त संत होता सेवा है। करो।
देवर्षि ये महालक्ष्मी जी के श्री अंग के आभूषण भोजन, हैं। आच्छादन ये और परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे ही, कभी घटेंगे भगवान नहीं। विष्णु की इनसे तुम प्रसन्नता के जितनी लिए चाहे संत सेवा गुरु की भी करना पूजा करनी चाहिए और इनको बेचकर जो तुम अपना मनुष्य सारा उस दिन कर्ज भी चुका दो श्रीमद् भागवत की और कथा सुनता प्रतिदिन लाखों अथवा संतों पुराण को का भोजन पाठ करता कराओ। है, अब उसे तुम्हारा ऐश्वर्य एक अक्षर पर कभी भी घटने कपिला वाला दान नहीं का है। फल मिलता है। तब हरिपाल मुनि जी ने श्रेष्ठ, भगवान से कार्तिक प्रार्थना में की, जो मनुष्य प्रभु अपनी शक्ति के लेकिन अनुसार इस घटना के बारे में किसी से कुछ कहिएगा मत, वैष्णव नहीं तो सारे अर्थात भक्त ये एकादशी का कहेंगे पालन कि करता है, भगवान अपने उसकी भक्तों पर मुक्ति इतना अविचल है। स्नेह लुटाते हैं केतकी और के ये एक भक्त पत्ते से भाला पूजित होने लेकर पर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा था। 1000 भगवान ने वर्ष कहा, तक अत्यंत डरो मत। तृप्त रहते हैं। अगर कोई इस चर्चा को सुनेगा जो भी अगस्त के तो वो फूलों से तुम्हें भगवान आदर्श जनार्दन मानकर की संत पूजा सेवा करता ही है, करेगा उसके और दर्शन मेरी मात्र प्राप्ति से का उपाय नरक ही की सोचेगा, अग्नि बुझ ना जाती कि है। तुम्हारे कोई दोष वत्स, देखेगा। जो कार्तिक मास में भगवान के दर्शन जनार्दन करने को के पश्चात तुलसी के हरिपाल जी पत्र ने कहा, और प्रभु पुष्प अर्पण करते जब हैं, आप आ ही उनका गए हैं जन्म तो लगे भर का हाथ किया हुआ भंडारा सारा पाकर पाप भी जाइए ना। भस्म हो जाता है। भगवान मुस्कुराकर मुनि, बोले, जो निश्चित प्रतिदिन रूप से दर्शन, जहाँ स्पर्श, हमारे संत भोजन ध्यान, करते हैं नाम कीर्तन, वहीं तो हम प्रकट स्तवन, होते हैं। अर्पण, हरिपाल सिंचन, जी के नित्य पूजन वजह से उस और भंडारे में नमस्कार के उपस्थित द्वारा सभी तुलसी संतों में को नव भगवान प्रकार का की भक्ति साक्षात्कार करते हो गया। हैं। वे सभी कोटि संतों ने सहस्त्र साक्षात युगों तक द्वारकाधीश पुण्य का विस्तार और करते श्री हैं। रुक्मणी जी के नारद, दर्शन किए, सब प्रकार भोग के बनाया फूलों गया और संतों ने चढ़ाने तभी से भोजन जो फल ग्रहण मिलता किया है, जब पहले वह भगवान कार्तिक ने मास में केवल भोग स्वीकार तुलसी किया के एक और पत्ते फिर से ही मिल उनका जाता है। उच्छिष्ट संतों कार्तिक ने मास ग्रहण आया किया देख और संतों और भगवान को उच्छिष्ट तुलसी फिर के हरपाल कोमल जी ने पत्तों पाया। से महाविष्णु तो जब भी श्री साधु जनार्दन सेवा का का संयोग पूजन बने करना चाहिए। तो नाच उठो, सौ खुश हो यज्ञों द्वारा उठो कि आज देवताओं हमारे का यजन करने जीवन का और परम लाभ अनेक हमको मिला प्रकार है, के आज दान हमारा देने जीवन से धन्य हो गया। जो पुण्य होता है क्योंकि वह कार्तिक साधु में सेवा तुलसी निश्चित दल रूप मात्र से से भगवत केशव प्राप्ति की ही पूजा कराती करने है। पर प्राप्त हो इसलिए जाता कभी है। भी अब साधु सुनिए, संत द्वार पर तुलसी आए तो विवाह की उन्हें कथा। खाली हाथ तुलसी कभी न विवाह की लौटाएं। कथा के अनुसार सभी प्रेम से सावनी बोलिए, भक्त मुनि की हरिपाल पुत्री जी तुलसी की अपूर्व जय। सुंदरी थी। अब पहले उनकी सुनिए इच्छा कार्तिक थी मास कि उनका महात्म्य का विवाह आज भगवान कथा है, नारायण के फिर आप साथ हो। सुनेंगे सीता इसके लिए नित्यनेम की उन्होंने कहानी नारायण पर्वत और की लपसी घाटी में तपसी की स्थित कहानी। बद्रीवन में महाराज घोर पृथु तपस्या ने की। देवर्षि नारद जी से दीर्घकाल विनय तक पूर्वक कहा, तपस्या के बाद भगवान, ब्रह्मा जी ने आप प्रसन्न सभी होकर वेदों, उन्हें दर्शन शास्त्रों दिए तथा पुराणों और के वर ज्ञाता मांगने हैं। को कहा। सो तब तुलसी कृपा जी ने करके कहा, हमें ये हे बताइए सृष्टिकर्ता कि किस ब्रह्मदेव, देवता की आप कितनी कितनी अंतर्यामी हैं, परिक्रमा करनी सबके चाहिए मन की बात और जानते उनका हैं। क्या फल फिर है। भी मैं ये आपको सुनकर अपनी इच्छा नारद बताती जी हूँ। कहने लगे, मैं चाहती हे हूँ कि राजन, भगवान श्री नारायण देवी मुझे की एक पति रूप में और मिले। सूर्य और तब ब्रह्मा अग्नि जी ने की कहा, 7, तुम्हारा अभीष्ट गणेश जी तुम्हें की अवश्य 3, मिलेगा। शिव जी अपने की पूर्व आधी, जन्म में पितरों किसी की अपराध 3 के अथवा कारण तुम्हें 4 शाप मिला है। और भगवान इसी विष्णु की प्रकार 4 भगवान श्री परिक्रमाएं नारायण लगानी के चाहिए। एक पार्षद को भी दानव कुल में इतिहास जन्म सुनो, लेने का जो शाप मिला है। बृहस्पति जी तथा दानव देवराज कुल में इंद्र जन्म का लेने के संवाद बाद है भी और उसमें स्वयं नारायण ब्रह्मा का जी ने अंश मुझे विद्यमान सुनाया था। रहेगा। नारद इसलिए जी ने इस जन्म कहा, में पूर्व जन्म के वैवस्वत पाप मनवंतर के शमन में एक के बार लिए इंद्र सहित संपूर्ण सभी नारायण तो देवता नहीं, देवगुरु नारायण के अंश बृहस्पति से जी युक्त के पास दानव गए कुल और में उनसे जन्मे पूछा, उस शापग्रस्त गुरुदेव, पार्षद से ब्रह्म तुम्हारा काल से विवाह पहले होगा। ये सृष्टि शाप मुक्त कैसी होने थी? पर भगवान इंद्र श्री आदि नारायण देवगण सदा कैसे सर्वदा थे के लिए और उनका क्या तुम्हारे कर्म पति हो था? जाएंगे। तब यह तुलसी सुनकर जी ने बृहस्पति श्री जी ने ब्रह्मा जी कहा, के इस वर को उस समय स्वीकार की कर बात लिया, तो हम भी नहीं क्योंकि जानते। मानव कुल में जन्म के क्योंकि कारण उस काल को उन्हें बीते मायावी अब तक भोग तो तो 6 भोगना ही था। मनवंतर हो चुके हैं। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। आपकी ही नगरी में नारायण का सुधर्मा वह रहता है, पार्षद वो सब दानव कुछ कुल में बता सकता है। शंखचूर्ण के नाम से ऐसा पैदा हुआ। कहकर कुछ समय बृहस्पति के बाद देव जी वह इंद्र भ्रमण आदि करता सब हुआ देवताओं को बद्रीवन में लेकर आया। सुधर्मा के यहाँ पास तुलसी जी को देखते और ही वह उन पर सुधर्मा मुक्त हो ने गया। देवगुरु तुलसी जी सहित के सामने इंद्र आदि उसने देवताओं का अपने यथाविधि 7 पूजन विवाह और करने का आदर प्रस्ताव सत्कार रखा। किया। इतने में इंद्र ही सुधर्मा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और तुलसी जी राजलक्ष्मी से तथा कहा, वैभव देखकर दंग रह गए शंखचूर्ण और को पूछा, देखो हे सुधर्मा, कैसा देवोपम इतनी इसका स्वरूप राजलक्ष्मी है। और वैभव दानव तुमको कुल कैसे में जन्म प्राप्त हो लेने गया? के बाद भी लगता तुमने है ऐसा कौन मानो सा यज्ञ इसके दान, शरीर में नारायण तप का या वास व्रत हो। किया, तुम जिससे प्रस्ताव को ब्रह्मकाल से सहर्ष पहले की स्वीकार बातें कर लो। तक तुम जान सकते हो। तुलसी जी को भी लगा ये सुनने की कि हमारी भी उनकी अभिलाषा है। तपस्या पूर्ण हुई, तब उन्हें इच्छित सुधर्मा फल ने मिला उत्तर है। दिया, इस प्रकार हे देवराज, शंखचूर्ण के साथ जब उनका 4 युगों गांधर्व की विवाह हो 1000 गया चौकड़ियां और वह बीत शंखचूर्ण जाती के हैं, साथ तब उसकी पत्नी ब्रह्मा बनकर जी
महल में आ गई। एक शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया कि हम स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, अच्छा पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। एक समय ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ शंखचूर्ण से कि एक नहीं शिकारी कराया ने था। आकर बाण मारा, शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया
या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है, साथ ही अन्य कुत्ते तुलसी भी उसके के पतिव्रत पीछे धर्म से वह भागते रहे। अजय भी है। इस प्रकार फिर देवताओं की सबने सहमति मंदिर से की भगवान शिव प्रदक्षिणा ने कर ली। शंखचूर्ण और इसी के पास बीच मेरी संदेश मृत्यु हो भिजवाया कि या तो वह मंदिर की देवताओं का राज्य प्रदक्षिणा लौटा से दे भगवान या फिर अत्यंत उनसे प्रसन्न हुए युद्ध करे। और मुझको अपना शंखचूर्ण परम शंकर पद जी दे के दिया। पास पहुंचा और उसने ये कहा, सुनकर देवाधिदेव, देवराज आपके इंद्र लिए और देवताओं अन्य का सभी पक्ष लेना देवता उचित नहीं अत्यंत है। प्रसन्न हुए। राज्य का और विस्तार फिर करना उन्होंने तो भी हर राजा का भगवान का कर्तव्य पूजन है और और मैं किसी को प्रदक्षिणा दुखी भी की। नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद नारद आप जी ने देवताओं से इस कहिए नवमी कि तथा वे मेरी भगवान प्रजा की होकर रहे। परिक्रमा का मैंने महत्व आपका बताते भी कोई हुए आगे अपकार नहीं कहा, किया है। हे राजन, हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं कार्तिक देता शुक्ला नवमी और अगर इस युद्ध सत्युग में की आप हार आदित्य तिथि गए है। तो ये तो बड़ी उस लज्जा की दिन बात हो भगवान गई। की पूजा, अगर मैं हार प्रदक्षिणा, गया तो आपकी व्रत, कीर्ति बहुत दान, अधिक नहीं बढ़ेगी। तप तथा यज्ञ करने से शंखचूर्ण की बात कई सुनकर गुना भगवान फल शंकर मिलता है। हंसे। वे यदि तो सब रहस्य कार्तिक जानते शुक्ला थे। नवमी को तुलसी मथुरा में और जाकर शंखचूर्ण के पूर्व भगवान का जन्म के पूजन शाप की और अवधि प्रदक्षिणा अब की लगभग जाए पूरी हो चुकी तो थी। उससे अनंत भगवान फल की शंकर प्राप्ति बोले, होती है। शंखचूर्ण, प्रदक्षिणा इसमें अर्थात कीर्ति और लज्जा परिक्रमा की तो कोई करने बात में ही नहीं। जितने पग तुम उठते हैं, देवों का राज्य उसके लौटाकर उतने ही उन्हें कुल उनके पद वैकुंठ पर में वास करते प्रतिष्ठित हैं। होने दो। अगर युद्ध से मथुरा बचने नगरी का यही बहुत दूर एकमात्र हो तो उपाय फिर है। अन्य किसी तब धार्मिक शंखचूर्ण ने स्थान कहा, पर प्रदक्षिणा मैंने करे। तो युद्ध के अगर बल वो से भी ही संभव देवलोक न को हो, जीता है तो और ब्राह्मण, कोई उसे श्री विष्णु केवल की युद्ध के प्रतिमा, द्वारा ही वापस गऊ, ले सकता है। तुलसी यही अथवा मेरा शालिग्राम अंतिम की ही निर्णय प्रदक्षिणा है। कर ले। मैं जा रहा हूँ। समुद्र सहित ऐसा संपूर्ण कहकर पृथ्वी की शंखचूर्ण परिक्रमा चला करने गया। से जो फल उसने मिलता अपने है, राजमहल में वापस वही आकर अपनी अनंत पत्नी पुण्य तुलसी फल को सारी तुलसी बात जी बताई अथवा और कहा, शालिग्राम जी कर्म की भोग सब प्रदक्षिणा काल करने से सूत्र में प्राप्त हो बंधा जाता है। है। जीवन में कार्तिक के हर्ष, शुक्ल शोक, पक्ष की भय, नवमी को सुख, दुख, गऊ, मंगल, ब्राह्मण, अमंगल सब कुछ काल देव के अधीन मंदिर, है। हम तो तुलसी वन, केवल निमित्त साधु, है। संभव है कि वैरागी, भगवान शिव जीवन मुक्त देवों का पक्ष परमहंस, लेकर मुझसे युद्ध गृहस्थ, करे। तुम वेद, चिंता मत उपवेद करना, तथा तुम्हारा पुराण, सती तेज ये मेरी सब रक्षा ग्राम करेगा। में ही वास और करते फिर हैं। दूसरे ही दिन इसलिए भगवान अपने ग्राम शंकर की के ही नेतृत्व प्रदक्षिणा में करने देवताओं ने मात्र युद्ध से छेड़ दिया। सभी की प्रदक्षिणा हो शंखचूर्ण जाती ने है। भीषण बाणों की वर्षा ग्राम की करके उनका प्रदक्षिणा वेग करने रोका। के लिए प्रातःकाल उसके प्रहार से ब्रह्म देवता मुहूर्त में डगमगाने उठकर लगे। शौच, फिर उसने स्नान दानवी आदि शक्ति नित्य का कर्म प्रयोग से निवृत्त करके होकर मायावी युद्ध आरंभ कमंडल कर हाथ दिया। में लेकर युद्ध स्थल ओम पर नमो वह कभी भगवते किसी को दिखाई वासुदेवाय नहीं देता मंत्र था, का जाप पर करता उसके हुआ अस्त्र शस्त्र सूर्य प्रहार उदय कर होने देवों से को घायल कर पहले रहे थे। ही प्रदक्षिणा देवगण प्रारंभ अपने कर अस्त्र देनी चलाएं चाहिए। भी तो किस पर चलाएं, ब्राह्मण, क्योंकि कोई देवस्थान शत्रु सामने था अर्थात ही नहीं। मंदिर, कई तुलसी दिनों तक इस तथा तरह भयंकर शालिग्राम युद्ध जी की चला। मूर्ति की शंखचूर्ण परिक्रमा पराजित नहीं हुआ। सूर्योदय के तब बाद भगवान भी शिव ने की जा श्री विष्णु सकती से है। कहा, हरे हे हरि, कृष्ण, कुछ उपाय आज के करो, महात्म्य में अन्यथा बस मेरा तो इतना ही। सारा यश इसके मिट्टी में आगे मिल का जाएगा। वृत्तांत आप सभी भगवान कल श्री के विष्णु अध्याय में ने सुनिएगा। सोचा, अब सुनिए। बल से तो कार्तिक शंखचूर्ण मास को की हराया नहीं जा सीता सकता, नित्य नेम की कहानी। इसलिए अब इस छल का कहानी को सहारा लेना सीता माता पड़ेगा। कहती थी उन्होंने तुरंत और अपना प्रभु स्वरूप श्री राम शंखचूर्ण सुना जैसा करते बनाया एक और दिन श्री अस्त्र राम शस्त्र भगवान से को सुसज्जित किसी होकर काम के वे लिए महल बाहर में जाना तुलसी पड़ा। जी के पास तो आए सीता माता और कहने बोले, लगी प्रिय, कि भगवान, मैं युद्ध जीत मेरा तो गया, 12 वर्ष का सारे देवता नित्य नेम भगवान है। शंकर समेत अब हार आप बाहर गए। जाएंगे तो इस मैं खुशी में अपनी आओ, कहानी मैं किसे तुम्हें सुनाऊंगी? अंक से लगा लूं। तब श्री राम ने कहा, पति को प्रत्यक्ष "इस खड़ा सीते, देख और विजय का कुएं की समाचार पार पर सुनकर जाकर वह बैठ जाना दौड़कर और मायावी वहां पर शंखचूर्ण जो के भी गले औरतें से पानी लिपट भरने गई। आएंगी, इस प्रकार उन्हें अपनी पति कहानी सुना पत्नी दिया दोनों ने करना। आलिंगन होकर सीता खूब माता आनंद मनाया। कुएं की पाल पर इधर जाकर पराये बैठ गई। पुरुष के साथ इस तभी प्रकार के व्यवहार एक से स्त्री आई। तुलसी का उसने सती तेज नष्ट हो रेशम गया। की जरी की साड़ी उनका पहन सती रखी तेज थी जो शंखचूर्ण और की सोने का कवच घड़ा के ले रूप रखा में था। रक्षा कर रहा था, सीता वह माता कवच उसे नष्ट देखकर हो गया। कहने लगी, अब युद्ध के बहन, मैदान में मेरा इधर 12 वर्ष का शंखचूर्ण नित्य नेम सुन शक्तिहीन लो। हो गया। पर वह ये स्त्री जानते बोली ही भगवान कि शंकर मैं ने तुम्हारा अपने नित्य त्रिशूल नेम से उस पर सुनूंगी, प्रहार कर तो दिया। मुझे तो घर जाने में त्रिशूल देर के हो लगते जाएगी ही शंखचूर्ण और मेरी जलकर सास मुझसे भस्म हो झगड़ा गया। करेगी। शंखचूर्ण इसलिए के उसने मरने कहानी को नहीं जानकर सुनी और अब श्री अपने घर विष्णु चली गई। अपने असली स्वरूप में आ लेकिन गए। उसके घर जाते सामने ही उसकी अपने रेशम पति जरी की शंखचूर्ण साड़ी के फट स्थान गई। पर सोने भगवान का विष्णु घड़ा को खड़ा मिट्टी के देखकर घड़े में बदल तुलसी गया। बहुत आश्चर्यचकित सासू ने हुई। देखा तो अब पूछा, उन्हें पता लग "अरे गया बहू, कि स्वयं नारायण ने किसका दोष उसके अपने साथ सिर छल लेकर आ किया गई है। तब क्रोध बहू में बोली, आकर "माँ जी, उन्होंने शाप दिया कुएं
कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के शाप को शिरोधार्य करते हुए कहा, देवी तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर
तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तो कहने लगी तुलसी महारानी ये सब कैसे किया? सासू बोली बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने पूछा कि माँ धन तुलसी वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, तुलसी महारानी नमो, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो। सास बोले कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मोरा, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय। आषाढ़ मास में कहानी सुनकर बहू बोली माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। तुलसी महारानी नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली एक सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मोरा, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय तुलसी महारानी पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह तुलसी को नित्यनेम सीता माता की कहानी श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो पड़ोसन के भी तुलसी महारानी देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना तेरो यश गावे सीता माता जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। तुलसी कहानी कहने वाले सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली